उसके पूर्व आप सभी इनका माल्यार्पण करके इनका स्वागत करेंगे। जिनका मैं नाम लूंगा मंच पर आकर माल्यार्पण करेंगे। मुराई टाइम के मुखिया विधि श्रीमान विजय जादव जी आप यहाँ आए और इनका माल्यार्पण करके स्वागत करें। विजय नंदन पांडे जी अरखंडों से आप भी आए और माल्यार्पण करके इनका चंद्रशेखर श्रीमान चंद्रशेखर यादव जी मुखिया जी नीमाटी पंचायत के आप भी आएंगे और उनका माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। श्रीमान दिनेश यादव जी आप भी आएंगे और उनका माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। श्रीमान विकास यादव जी कैलपुर आप भी आए और माल्यार्पण करें। श्रीमान मनोज बरवाल जी आप भी आएंगे और उनका माल्यार्पण करके इनका स्वागत करेंगे। श्रीमान विकास पांडे जी अरखंडों आप भी आएंगे और माल्यार्पण करेंगे। श्रीमान अनुज पांडे जी आप भी आएंगे और माल्यार्पण करके इनका स्वागत करेंगे। और संगीत को सुर देने वाले हमारे कलाकार संगीत व्यास उपेंद्र जी का भी शेषनाग जी तबला वादक जी का आप माल्यार्पण करेंगे। सुरेश यादव जी रितीश जी बेंजू वादक का भी आप कमलेश जी माल्यार्पण करेंगे। और मैं आमंत्रित करता हूं सकलदेव जी को, वो भी आएंगे और आप संगीत व्यास उपेंद्र जी का माल्यार्पण करेंगे। एक विशेष सूचना, कल किन्हीं माता जी का टॉर्च छूट गया था। अगर किन्हीं को मिला हो तो वो चक समिति के पास वापस कर देंगे। और फिर से मैं आप सभी भक्तजनों का अभिनंदन करता हूं और आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप जहां भी हैं वहीं बैठ जाएं स्थान लेके, आगे जगह नहीं छोड़ेंगे। पीछे जो खड़े हैं भाई बंधु सब आगे आके बैठ जाएंगे ताकि कथा सुनने में अच्छा रहेगा। अब मैं आग्रह करूंगा बनारस से चल के बनारस से पधारे हमारे परम श्रद्धेय श्री अखिलेश उपाध्याय जी से कि आप कथा का श्रवण करें। धन्यवाद। आपका साउंड बहुत ही सराहनीय है। बस आप प्रयास ऐसे ही करते हैं। श्री सीताराम। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदो
तीर्थास्पदं शिवगिरञ्चिनुतं शरण्यम् नित्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम धरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादिन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् श्री गुरुचरण हृदय हरि बहुरिशवहि शीर्णाय वर्णौ रघुवर विशद जसो सुनिकलि कलुषण साय या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ओ कानन भूधर वारी बयारी महाविष व्याधि महायरी घेरी संकट कोटि कहाँ तुलसी जहाँ मातु पिता सुत बंधुन नीर रखी है तह राम कृपा करके हनुमान सो सेवक है जही के हो नाक रसातल भूतल में रघुनायक एक सहायक मेरे हो नाक रसातल भूतल में रघुनायक एक सहायक मेरे भाषा तुलसीदास कृत ध्यान करूं अनुसार आसन लीजे हृदय मोह आय पवन
भगवत प्रेमी सज्जनों, भगवान की बड़ी असीम कृपा जो इस समय आप जीवन का सर्वाधिक बहुमूल्य कार्य करने के लिए एकत्रित हैं, इस समय हमारे सौभाग्य को देख करके स्वर्ग में बैठे हुए देवता हमारे भाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे होंगे। इसलिए आइए अब हम सब लोग श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ और भाव के साथ, क्योंकि परमात्मा पदार्थ ग्रहण नहीं करते, भगवान पदार्थ ग्रहण नहीं करते। आप उनको क्या देके प्रसन्न कर सकते हैं साहब? जिसने हीरे की खान बनाई हो। हमारे पास केवल अंगूठी के नग में हीरा जड़ जाए, अंगूठी के नग में, तो प्रयास करते हैं कि हम इस तरह से हाथ की स्टाइल करें कि सामने वाला मेरा हीरा देख ले। लेकिन जिसने हीरे की खान बनाई हो, जिसने सोने की खान बनाई हो, जिसने नवरत्नों की खान बनाई हो, जिसने 56 प्रकार का व्यंजन बनाया हो, उसको हम क्या देके प्रसन्न करते हैं और कर सकते हैं? भगवान की वाणी है, जरा सावधानी के साथ सुनिएगा। सारे संसार का पेट भरने वाला परमात्मा है और वो कहता है मैं भूखा हूं। अरे जो सारे संसार का पेट भरता है वो कहता है मैं भूखा हूं। भक्त पूछते हैं प्रभु, सारे संसार का पेट आप भरते हैं और आप यदि भूखे हैं तो आपका पेट कौन भरेगा? सुनिएगा बड़ी सतर्कता के साथ, बड़ी सावधानी के साथ। भगवान कहते हैं मैं भले दूसरे के पेट को भरता हूं, पर मेरा पेट जो खाली है इसको कौन भरेगा? बोले इसको तुम लोग भरोगे। कहा प्रभु मेरे पास क्या ऐसी चीज है जो मैं आपके पेट को भर सकता हूं? अब भगवान की जो वाणी है उसको सुनिएगा कि मेरे पास क्या ऐसा चीज है जो हम भगवान को देके भगवान का पेट भर सकते हैं। सुनिएगा भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, अरे भाव ही बस सार है। भाव का भूखा हूं मैं, अभाव ही बस सार है। अभाव से कोई भजे तो भव से बेड़ा पार है। इसलिए साहब हम क्या कर रहे हैं यह जगत देखता है, पर हम कैसे कर रहे हैं यह तो सिर्फ जगदीश देखता है, ये सिर्फ परमात्मा देखता है। पूजन के समय थान में कितने प्रकार के पूजन की सामग्री जुटाई है ये जगत देखता है, लेकिन पूजन के समय हमारा अंतःकरण कैसा है ये सिर्फ जगदीश देखता है, ये सिर्फ नारायण देखते हैं। इसलिए आइए उसी के साथ हम सब लोग देखिए, कथा आप 9 दिनों में जो सुनेंगे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन के बाद कथा भूल जाएंगे। पर क्या राम जी का नाम भूल सकते हैं आप? भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते हैं। कथा भूल जाएगी, राम जी का नाम नहीं भूलेगा। क्यों? इसलिए
कि हमारे जीवन की प्रथम यात्रा राम जी के नाम से, हमारे जीवन की मध्य यात्रा राम जी के नाम से, और हमारे जीवन की अंतिम यात्रा भी राम जी के नाम से। बेटा पैदा होता है पंडित जी के घर, बाबू साहब के घर, यादव जी के घर, साहु जी के घर, सेठ जी के घर। लेकिन बेटा पैदा होने के बाद, जब बेटा पैदा होने की खुशी में जब माताओं को मंगल गीत गाने के लिए बुलाया जाता है, तो यहाँ की तो गीत ही बड़ी अजीब है। यहाँ की गीत केवल हमारे श्रेष्ठ नाथ ही जानते हैं। लेकिन हमारे काशी क्षेत्र में जब बेटा पैदा होने के बाद माताओं को बुलाया जाता है, तो जो पहली गीत की पहली लाइन होती है वो राम जी के नाम की होती है। के करा जनमल श्री राम, तके कर कन्हैया जन्मे। यहीं से गीत प्रारंभ होती है साहब। ये नहीं कि ये गीत केवल पंडित जी के घर में पैदा होगा गाया जाए और यादव जी के घर पैदा होगा गाया जाए। सबके यहाँ गीत गाया जाते हैं। हमारे जीवन की प्रथम यात्रा राम जी के नाम से, और हमारे जीवन की मध्य यात्रा वो भी राम जी के नाम से। आज तो कंप्यूटराइज हो गया है। पहले बनिया जब 2-4 कुंटल तौलने के लिए अपने माँ पर तरजुई लेके जाते थे, और तरजुई का पहला पलड़ा जब अनाज में लगाते थे और अनाज में लगा के जब डंडी उठाते थे, तो आज तक किसी बनिया ने एक कह के प्रारंभ नहीं किया। क्या कह के प्रारंभ करते थे? राम। इसके बाद वाला जो शब्दावली है सब जानते हैं। तो इसमें गिनती भी प्रारंभ हो गई है। ऐसे आध्यात्मिक संदेश भी मिल रहा है। क्या? बोले राम दो कुछ करे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? दुनिया में सबको देने वाले राम जी। हमारे पहले दिवसों में कोई किसी के साथ मिलता था, अब तो अच्छा जितने लोग बैठे हैं, प्रकाश पूरब से मिलता है पश्चिम से। कहां से मिलता है? दक्षिण से। प्रकाश से मिलता है पूरब से। सब जानते हैं, सब जानते हैं प्रकाश पूरब से मिलता है, लेकिन आज मानने में कोई तैयार नहीं है। आज सब प्रकाश पश्चिम से लेने को तैयार है। हम लोग साल में एक बार अपने घर में बच्चों के लिए एक डे मनाते हैं। कौन डे मनाते हैं? व्यर्थ डे। व्यर्थ डे मनाते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, छाती पर हाथ रखकर बोलिएगा कि प्रकाश पूरब से नहीं आया है, पश्चिम से आया है। बेटे को घर का चिराग कहा जाता है, ये मेरे घर का चिराग है। और बेटे के अपने घर के चिराग के जन्मदिन पर चलते हैं ये चिराग को फूंक करके बुझाना, चलते हैं ये दिया को फूंक के बुझाना। ये स्वप्न है, अशुभ है, अशुभ है ना? तो दुश्मन लोग व्यर्थ डे मनाने के लिए आते हैं और जलता हुआ चिराग माँ, बहन, भाई, बाप करके बुझा देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चिराग के जन्मदिन पर जलती है ये चिराग को बुझाना, ये सपन है, अशुभ है। ऐसे अशुभ को हम सपन पूरब से नहीं है, पश्चिम से लिए। अच्छा, बीच में केक काटते हैं कि हम कहते हैं इस बच्चे के जन्मदिन पर केक काटेंगे, लड़का बड़ा होगा केक काटेंगे।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां हर सब के लोग बैठे हैं, परमात्मा ने आपको दो पैसा दिया हो, आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर 24 घंटे हरिनाम संकीर्तन का आयोजन कर लीजिए। भगवान ने आपको दो पैसा दिया हो, 24 घंटे अखंड नारायण पाठ का आयोजन कर लीजिए। भगवान ने आपको दो पैसा दिया हो, आप अपने घर सत्यनारायण भगवान की कथा करा लीजिए। भगवान ने पैसा न दिया हो, केवल मां अपने बेटे के दिमाग पर हाथ रख दी, सुंदर कांड की ये चौपाई केवल 11 बार पाठ करते देखिए उस बच्चे के जीवन में कितना चमत्कारी परिवर्तन आता है। वो चौपाई है, नोट कीजिएगा, जो भगवती सीता ने हनुमान जी मां पर हाथ रख के कहा, और जो चौपाई में बोले अजर अमर किसी जात का लड़का हो, जब मंडप में बुलाए जाते हैं विवाह के लिए, उस समय जो गीत गाई जाती है वो किसके नाम की होती है? मैं दो लाइन आपको सुना रहा हूं और बिना संगीत के सुना रहा हूं। मंगल लक्ष्मी उपाय कन्याय विष्णु उपाय पराय तुम नमः सप्तपदे। जीवन की मर्यादा है और सारी दुनिया जानती है, सब लोग जानते हैं जिन्होंने जीवन में कभी राम जी का नाम लिया हो, पर जिस समय वो कंधे पर मुर्दा लेके चलते हैं उस समय न जाने कितनी बार उनके मुंह से निकलता है कि राम नाम। कोई उस समय नहीं कह रहा है मुर्दा जी सत्य है, कोई नहीं कह रहा है हनुमान जी सत्य है, कोई नहीं कह रहा है बजरंगबली सत्य है, सब लोग यही कहते हैं राम नाम सत्य है। अच्छा पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, एक प्रश्न मैं आपके सामने कर रहा हूं। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री का नाम, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री का नाम राकेश शर्मा। एक बार हवाई जहाज से उड़ रहा था आकाश मंडल में, अचानक आकाश में उड़ते हुए हवाई जहाज का इंजन एक पाए फेल हो गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 35,000 40,000 फीट की ऊंचाई पर जहाज उड़ता है, अब उस समय
हवाई जहाज का इंजन फेल हो गया तो अब कोई मौत से बचा सकता है क्या? केवल एक ही बचा सकता है, वो है परमात्मा। और वो परमात्मा का नाम यही केवल बचा सकता है। राकेश शर्मा ने देखा इंजन फेल हो गया, अब तो मैं इंजन में मर जाऊंगा। बस वहां से पाए आनंद में छतरी लेकर के जंप कर गया, पर नीचे आती छतरी भी चुटकी प्लानिंग से लेने के लगा वो तो घबराहट जल्दीबाजी में कूद गया। और कूदने के बाद आरती दिखाने जा रहा है क्या? ओ पुनीत जी, आपको सुनाई नहीं दे रहा? आरती दिखाने जा रहा है? नहीं, कथा के बाद आरती ना, कथा के बाद आरती तो पीछे में होती है। नहीं, कथा के बाद आरती जैसे ही कहा छतरी लेके कूदे छतरी की बैलेंस हो गई और जैसे ही छतरी की बैलेंस की आप करके वो छतरी हर टेंशन बाहर भी किसी हमारे संसार में ऑलरेडी तो घटा दी रहती, लेकिन अतड़ा सावधानी से सामने लगी है। जिस हमारे टेंशन में ऑलरेडी तो घटा दी रहती है, लेकिन जिन दो खंभों के बीच में राकेश शर्मा को छतरी दी है, उस खंभे के उधर और यह खंभे में उधर पूरी शक्ति से बिजली की प्रवाह हो रही थी। जिन दो खंभों के बीच में राकेश शर्मा की छतरी गिरी थी, छतरी गिरने के चंद सेकंड पहले उस बिजली के तार से करंट गायब। 3 इंजनों से बचने के बाद प्रेस हुआ। पत्रकारों ने पूछा, शर्मा जी 3 इंजनों से आप क्यों से बचे थे? कौन सी टैक्स लगाया? कौन सी बुद्धि लगाई आपने? कौन सा सरकारी सामान लगाया आपने? अब उस समय राकेश शर्मा ने जो कर दिया है, सुनिएगा, ये पूरे 9 दिन की कथा का सार एक लाइन में राकेश शर्मा ने कहा, ऐ पत्रकार लोगों, मैं बच गया इंजन के फेल हो जाने में, मैं बच गया छतरी के किसी बैलेंस होने में, मैं बच गया बिजली के तार गिरने में, इसमें मेरी कोई टैक्स नहीं काम की है। कहा बचा लेने से, कहा बचने का सिर्फ एक कारण ही समझ में आता है कि हमारे बाल्यकाल में हमारे माता पिता ने अपनी गोद में बैठा के मेरे मुख से भगवान के नाम का जो कराया था, उससे इसीलिए संग कहते हैं बचपन में सिखाया कि धराधाम सत्य है, यौवन ने सिखाया कि अर्थ काम सत्य है, किंतु विजय का पंछी जब विजय को छोड़ चला तो अंत में बताया कि बस राम नाम सत्य है, अंत में बताया तो जो अंत में बताया सत्य है वो केवल अंत का सत्य नहीं है, वो मेरे जीवन के शुरू का भी सत्य है, मेरे जीवन के मध्य का भी सत्य है, और मेरे जीवन के अंत का भी सत्य है। इसलिए आइए उसी सत्यनारायण से हम अपने जीवन का छोड़े भाव और समर्पण। हरे राम 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 सीता राम राम जो आनंद आना चाहिए नहीं आ रहा है, कैसे आएगा? सभी लोग जरा एक बार दोनों हाथ को ऐसे ऊपर उठाइए आकाश में, सभी लोग। अब वही लोग हाथ उठाएंगे जिनके पास हाथ होगा। अगर बगल देखिएगा कि आपके बगल वाले के पास हाथ है नहीं, आप उठाएंगे और ऐसे ही ताली बजाइए, हरे राम